गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी पहला चैप्टर जो हम पहला वीडियो डाल चुके हैं, आज हम दूसरा वीडियो पढ़ें। तो चलिए देखिएगा ध्यान से। हम कोशिका के खोज के बारे में, कोशिका के बारे में बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के संरचना के बारे में। किसके बारे में बाबू? देखिएगा ध्यान से, कोशिका के संरचना। तो यहाँ पे देखिएगा, कोशिका का संरचना का मतलब कोशिका बना किससे है। जैसे कि मेरे अंग का संरचना। अब तुम बोलोगे कि घर किसके बना है, तो कहिएगा सर ईंटा से बना है, बालू से बना है, पत्थर से, सब मिलकर ना घर बना है। तो कोशिका का संरचना का मतलब वो किससे बना है। देखिएगा, प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से, यानी अध्ययन करने के लिए हम 3 भागों में बांटते हैं। यानी कोशिका को मुख्यतः को भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा का होता है कोशिका द्रव्य, और तीसरा होता है केंद्र। अध्ययन करने के लिए कोशिका को, मन अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए कोशिका को भागों में बांटा गया 3। फिर से कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्र। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र। तो सबसे पहले सवाल आता है कि सर कोशिका झिल्ली कहते, ये आपका यहाँ पे देखिएगा, ऐसे लिखने का मतलब क्वेश्चन हो गया कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। समझ आया? कोशिका झिल्ली किसे? कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बाबू? कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसलिए कोशिका झिल्ली का दूसरा का नाम हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछ सकता है कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे? कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताना और समझिएगा ध्यान से। बोर्ड में देखा कीजिएगा, देख कितना सुंदर परिभाषा लिखा है। क्वेश्चन बोलेगा कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। देखिए दूसरा का नाम प्लाज्मा झिल्ली भी है, कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक कोशिका के बाहर, केकर बाहर बाबू? ये मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, सब कोई बोर्ड में देखिएगा, थोड़ा देर के लिए कोशिका है, ये थोड़ा देर के लिए। अब केंद्र किसके बीच में होगा? केंद्र किसके बीच में होगा? बोर्ड में देखा कीजिएगा, केंद्र किसके बीच में। अब बाहर कौन है? ये ना है। तो जो आपको ऐसे बाहर दिखाई देगा, बाहरी परत, यानी एक लाइन में बोला जाना, कोशिका भी 2 प्रकार का होता है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। पादप कोशिका का मतलब जो पेड़ पौधा में पाया जाए, और जंतु कोशिका का मतलब जो केकरा में पाया जाए, जीव जंतु में। अरे भाई, ये पौधा में भी कोशिका है, क्योंकि पौधा जीवित है कि ना है, वहां भी कोशिका है। समझ आ रहा है? वो भी कोशिका का मिलकर बना है। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई भी जीव होगा किससे मिलकर बना है? कोशिका से। तो पौधा भी जीव है और जीव जंतु भी जीव है। ध्यान से सुना करो मेरे बात को। तो हमारे अंदर भी कोशिका है और पौधा के अंदर भी कोशिका है। तो इसलिए कोशिका को 2 भागों में बांटा गया। आगे पढ़ाएंगे जंतु कोशिका, जंतु कोशिका माने जंतु वाला कोशिका, एक पादप कोशिका यानी पेड़ पौधा वाला कोशिका। नहीं समझ आए मेरी बातें? अब ध्यान से सुनिएगा। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली जो होता है ना, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब बता, हमारा शरीर का सबसे बाहरी भाग शॉर्ट हो गया, या अगर शॉर्ट खोल दोगे तो हमारे शरीर का सबसे बाहरी भाग चमड़ा हो गया। तो जो कोशिका का सबसे बाहरी भाग होगा, पतली सी मुलायम सी, उसी को क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। जो कोशिका का सबसे बाहरी भाग होगा, जो पतली से, हमारे शरीर का बाहरी भाग कौन है? चमड़ा। क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि हमारे शरीर का सबसे बाहरी भाग कौन है, जो सबको ढक के रखा है? चमड़ा। कितना इजी है, देख के बता दे। तो कोशिका झिल्ली क्या देखा दे? प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर, यानी सबसे बाहरी भाग, एकर अलावा कोई होगा, ये सबसे लास्ट बाहर भाग है कोशिका का, सबसे बाहरी भाग। समझ में आ रहा है? कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर देख दे एक पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कौन झिल्ली कहते हैं? बोलते जी, कौन झिल्ली? या प्लाज्मा झिल्ली भी, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या समझ आया? यानी एक लाइन में याद किया जाए कोशिका झिल्ली क्या है, तो सर कोशिका का सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली, जो पतली भी होगा, मुलायम भी होगा और लचीली भी होगा। क्या ये कोशिका झिल्ली समझ आया? हम आशा करते कि समझ में आया होगा। अब देखिएगा, यह झिल्ली अर्ध पारगम्य और सेमी परमिएबल होता है। इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल। अर्ध पारगम्य का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द ये परिभाषा के साथ बता रहे हैं। अर्ध पारगम्य का मतलब क्या होता है? देखिएगा, अर्ध माने क्या होता है? तुम कहोगे आधा, अर्ध माने
आधा। अर्ध माने क्या होगा? आधा। देखिएगा, अर्ध माने आधा, पारगम्य माने आधा आवे जाए, जिसे कहने का मतलब एक लाइन में माने ये ऐसी झिल्ली होती है ना बाबू, सब पदार्थ को अंदर नहीं आने देता है, जिसे कहने का मतलब एक लाइन में बोल दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, बाहर स्टूडेंट है, बाहर क्या है? स्टूडेंट है, तो बाहर स्टूडेंट, उसमें बूढ़ा भी मिल जाएगा। प्रसादी बांटने का बारी आएगा तो हम जब क्लास में बैठाएंगे तो कहेंगे तुम बड़े बच्चे हो, तुम हट जाओ, कुछ बच्चा आओ और कुछ चले जाओ। तो हम छांट किसको रहे हैं? जो बड़ा है, जो एजेड है, जो पढ़ता नहीं है, तुमको बाद में अलग से मिठाई दिया जाएगा, तुम हट जाओ। यानी कुछ को आने दे रहा है और कुछ को आने नहीं दे रहा। नहीं समझ में आ रहा? कुछ को आने दे रहा और कुछ को आने नहीं दे रहा। यानी जो सिंपल, ये ध्यान से सुनिएगा, ये कोशिका जो झिल्ली है बाबू, कोई पोषक तत्व होगा तो कुछ को अंदर कोशिका के अंदर जाने देगा, कुछ को जाने कहेगा तू रोक देगा। जो किसको रोकेगा? जो हानिकारक पदार्थ होगा, तुमको अंदर जाना जरूरी नहीं है। और बूढ़ा आदमी अगर स्कूल में आना जरूरी है भाई, तुम छुट जाओ। तो जो हानिकारक चीज होगा उसको छांट देगा, और जो लाभदायक होगा उसको क्या करेगा? यानी अर्ध पारगम्य, आधा चीज आने देगा और आधा चीज। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सी झिल्ली होती है? क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, बताओ कोशिका झिल्ली का प्रकृति कैसा होता है? पारगम्य, अर्ध पारगम्य की इनमें से कोई नहीं, अर्ध पारगम्य कोशिका। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खोल के देख लेना बाबू, ये जो सब पढ़ाया जाए सेम क्वेश्चन हम दिखाएंगे, बुक में दिखेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है, या कोशिका झिल्ली कैसी होती है, पारगम्य या अर्ध पारगम्य, या इनमें से कोई नहीं, तो कैसा बोलोगे? अर्ध पारगम्य। बोलो क्लियर है? अर्ध पारगम्य। अब एक बात, अर्ध पारगम्य के बारे हम अभी बताएं। जैसे कि एक चीज और, हम कुछ को आने दे रहे हैं, कुछ को आने नहीं दे रहे, मतलब क्या हुआ? हम चुन के आने दे रहे हैं, चुन के आने, हम चुन रहा है कि कौन कौन पढ़ने वाला, चुन रहा है, कौन कौन पढ़ता नहीं उसको निकाल दे रहा, हम चुन रहा है, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। देखे यहाँ पे देखिएगा, इस झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी, चयनात्मक पारगम्य का मतलब बाबू ध्यान से चुन के आने देगा कि कौन हमारे कोशिका के लिए लाभदायक है और कौन कोशिका के लिए लाभदायक, चुन के आने देगा, सबको आने नहीं देगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? फिर से बता दे, कोशिका झिल्ली क्या है? तो कोशिका के सबसे बाहरी परत को, जो पतली हो, मुलायम हो, लचीली हो, उसको क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहरी परत जो पतली हो, मुलायम हो और लचीली हो, उससे क्या बोलेंगे? बोलो क्लियर है? क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्ध पारगम्य। और साथ ही साथ इसे कौन कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से कहते हैं कि चुन के आने जाने देता है कि कौन फायदा होगा, कौन फायदा। बोलो इतना क्लियर कोशिका झिल्ली के बारे में? अब देखिएगा, यह झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड का मतलब वसा भी बोल सकते हैं। लिपिड का मतलब क्या होता है? वसा। बोर्ड में देखा करे, ये क्वेश्चन पूछेगा फिर से कि बताओ कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन की, ऑप्शन बी लिपिड की, ऑप्शन सी लिपिड और प्रोटीन की। तो लिपिड और दोनों की बनी। जैसे अब ध्यान से सुना कर मेरे बात, सब्जी किसकी बनी होती है? नमक माने सब्जी गोभी की बनी होगी, चाहे आलू की। तो ये क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ जैसे ये कपड़ा किसकी बनी होगी? सूती की या ऊनी की? बोलो झूठ बात है, इसी के नहीं बनी होगी। तो सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बता कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा। फिर से, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? अस्थिर बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? तो कोशिका के सबसे बाहरी परत जो पतली भी हो, मुलायम भी हो, लचीली भी हो, उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली का प्रकृति कैसा होता है? पारगम्य की अर्ध पारगम्य? अर्ध पारगम्य। सर उससे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी। चयनात्मक इसलिए चुन के भेजेगा, किसको भेजना, किसको? ये लिपिड और किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। बताओ याद भी हुआ कि ना हुआ? दूसरा क्वेश्चन हमने अभी देखा है, क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका झिल्ली के कार्य को लिखे, इसका क्या काम है? इसका जैसे क्या बताओ, नाक का क्या काम है? सांस लेना। आंख का काम क्या है? देखना। पैर का क्या काम है? चलना। तो हर एक चीज का हर एक कोशिका में काम है। तो कोशिका झिल्ली का क्या काम है? पहला, कोशिका देख दे, कोशिका झिल्ली का कार्य निम्न है। पहला, यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में क्या करता है? मदद। निश्चित आकार, अगर चमड़ा नहीं होता तो सोच, तो तुमको क्या लगता है ये शरीर इसी तरह बनाए रहता है? चमड़ा बांधने का काम करता है आपके शरीर को। जैसे मांस बिछा दिए, चमड़ा नहीं रहता तो पूरा मांस का हो जाता है, छितर जाता है। ये साफ दाबा हुआ है मांस को, एक निश्चित आकार बना दे तो शरीर को। समझ में आ रहा है मेरी बातें? कि अगर एक बात बता, चाउर है ऐसे रख देंगे तो पूरा छिटे, और उसको बोरा में रख दिए तो बोरुआ चारों ओर से ऊपर का दाब दिया,
तो एक निश्चित आकार बना दिया कि नहीं बना दिया। अब वही बोरवा फाड़ोगे तो बस भुलुक से हेने से निकलेगा, भुलुक से होने से निकलेगा, चारों ओर चावल का हो जाएगा, छितरा जाएगा। तो उसी तरह कोशिका झिल्ली, चामड़ा जिस तरह पूरे शरीर को एक निश्चित आकार बनाए रखता है, तो उसी तरह कोशिका झिल्ली भी कोशिका को क्या बनाए रखता है, एक निश्चित आकार बनाए रखने में क्या करता है बाबू, मदद करता है। अगर ये कोशिका झिल्ली नहीं होता तो कोशिका का निश्चित आकार नहीं बन पाता, ये चमड़ा नहीं होता तो शरीर का निश्चित आकार नहीं बन पाता। क्या ये समझ आया। दूसरा कार्य, यह कोशिका को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता का मतलब मदद करता है। ये कोशिका को क्या करने में करता है, मदद, माने कोई काम में मदद करता है कोशिका झिल्ली। जैसे आपको बताओ सहारा थी, आकार भी बनाए रखने में मदद करता है कि नहीं। कोई पदार्थ को आने जाने में मदद करता है, बोले ना चुन के कि कौन फायदा होगा कौन घाटा होगा, ये मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यांत्रिक सहायता भी क्या करता है, प्रदान करता है। तीसरा हम अभी बताए, भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने और अंदर आने में नियंत्रण करता है। देखा दे, बाहर निकलने किसको चिहटना है और किसको लाना है, ये कौन करता है, कोशिका झिल्ली। चयनात्मक पारगम में झिल्ली चुन के कि कौन हमारे लिए फायदा उसको आओ अंदर, आज कौन हमारे लिए घाटा उसको जाओ बाहर। तो देखा दे, ये भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने और अंदर आने में क्या करता है, नियंत्रण। समझ आया। तो हम आशा करते कि क्या आया होगा, समझ में आया होगा। क्लियर है। चलिए देखिए, चलिए तो हम लोग कोशिका झिल्ली पहले अब किसके बारे में पढ़ते हैं बाबू, कोशिका भित्ति के बारे में। देखिएगा, कोशिका भित्ति को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कोशिका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, एक होता है जंतु कोशिका और एक होता है पादप कोशिका। एक होता है जंतु कोशिका और एक होता है पादप कोशिका। पादप कोशिका का मतलब जो पेड़ पौधा में पाया जाएगा, और जंतु कोशिका का मतलब जो जंतु। अब ध्यान से सुनेगा, एक एक्स्ट्रा चीज होता है, इसीलिए हम बताए कि कोशिका दो प्रकार का, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो कोशिका भित्ति को देखिएगा, समझते कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पादप कोशिकाएं के चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण घिरा होता है, के द्वारा घिरा होता है। देखा दे, चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा क्या होता है, इसी आवरण को क्या कहता है, यानी देखिएगा ध्यान से, ये भी सबसे बाहरी आवरण है। जिस तरह हम बताए कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, हम बताए सबसे बाहर कौन है, कोशिका झिल्ली, बताए कि नहीं बताए। लेकिन सबसे बाहरी आवरण जानते हो कौन है, ध्यान से सुनेगा मेरे बात को। कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी आवरण है, लेकिन जंतु कोशिका का, पादप कोशिका का नहीं। समझिएगा मेरे बात को, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाएं में पाया जाता है, और ये भी सबसे बाहरी आवरण होता है। यानी पादप कोशिका का चित्र बनाया जाए बोर्ड में देखा कर, मान लेते पादप कोशिका की कोशिका है, बोर्ड में देखा कीजिएगा, यहाँ पे केंद्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, केंद्रक। बोर्ड में देखा कीजिएगा ध्यान से, एक और झिल्ली होती है, एक और झिल्ली इस तरह से। तो ये दूसरी जो अंदर है, ये पहले बाबू देखिएगा, ये पहले आपको काम कर रहा था किसका बाबू, कोशिका झिल्ली का, कोशिका झिल्ली का, बोर्ड में देखा करे। अब ये जो सबसे बाहर है कौन है, कोशिका भित्ति, बोर्ड में देखा कर। ये पादप कोशिका है, कौन कोशिका है, एक और चित्र बनाते हैं सेम टू सेम, अभी भी केंद्रक होगा, अभी भी, और इसको क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली, इसको क्या कहेंगे। तो फर्क का चीज का है, बोर्ड में देखा करे, कोशिका झिल्ली भी बाहरी आवरण है, लेकिन कौन कोशिका का, जंतु कोशिका का। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, बोर्ड में देखा करे, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाएगा, पादप कोशिका में। और कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण, अब पादप कोशिका में जाइएगा तो सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति हो जाएगा, आज दूसरे नंबर पे हो जाएगा। लेकिन जंतु कोशिका में जाएगा तो सबसे बाहरी आवरण कौन होगा, कोशिका झिल्ली, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। और इसी कारण एक और क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड में देखा कीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। आपको पेड़ पौधों को देखिएगा, देखिए होइएगा, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, धूप आए, चाहे कुछ भी आए, वो कहाँ रहता है, बाहर। उसके लिए कहीं घर है घर, हम लोग का थोड़ा सा धूप आ जाएगा घर में चलाएंगे, बरसात आ जाएगा घर में चलाएंगे, तूफान आ जाएगा घर में चलाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोशिका भित्ति नहीं है। अगर हम लोग के पास भी कोशिका भित्ति होता
तो जिस तरह बाबू पेड़ पौधा 24 घंटा बाहर खड़े है, उसी तरह हम भी खड़े। नहीं समझ में आ रहा है? रे आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति जो होता है मोटा होता है और कड़ा होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? पादप कोशिका को। समझ आया? तो कोशिका भित्ति कौन आवरण हुआ? बाहरी। कौन आवरण हुआ? लेकिन किसका बाहरी आवरण? पादप का, जंतु का। कोशिका झिल्ली भी बाहरी आवरण हुआ, लेकिन क्या कर? जंतु का, पादप का नहीं। भाई कोशिका झिल्ली बाबू जंतु का बाहरी आवरण है। कोशिका झिल्ली पादप में रहेगा तो कौन नंबर पे आ जाएगा? 2 नंबर पे। समझ आया कि नहीं आया? तो पादप कोशिका में बाबू कोशिका भित्ति सबसे बाहर और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली सबसे बाहर। समझ आया कि नहीं? तो वही लिखा देखा दे, पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा क्या होती है? घिरी होती है। सबसे बाहर वो कड़ा होता है, इसीलिए तो लकड़ी इतना मजबूत तक कड़ा होता है। आपके अंदर भी कोशिका भित्ति होता है ना, हम लोग के अंदर भी। तो हम लोग को धूप बरसात कुछ उखाड़ पाता? नहीं उखाड़ पाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? उन लोग के पास है बाबू कोशिका भित्ति, तभी तो उसको कुछ नहीं उखाड़ पाता है। समझ आ रहा है? तो यही देखा दे, कोशिका पादप कोशिका के चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरा होता है। इसी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। हमने अभी बताया कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? सेम उसी तरह देखा दे ध्यान से। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? अर्धपारगम्य। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बताए, अर्धपारगम्य। तो सेम उसी तरह इसका उल्टा दिखेगा। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। ये जो पौधा होता है उसका बाहरी आवरण जो कोशिका भित्ति होता है वो लिपिड और प्रोटीन की नहीं बनी होती, सेलुलोज की बनी होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो क्या बताइएगा? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। नहीं, क्वेश्चन ध्यान से सुन। कोशिका भित्ति सेलुलोज की, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की। समझ आए? कोशिका भित्ति सेलुलोज की और कोशिका झिल्ली लिपिड और। समझ आया? और कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य था, ये पारगम्य। यानी पारगम्य का मतलब सब चीज को बाहर और सब चीज को अंदर बाहर आने देता है। चुनता, कोशिका झिल्ली चुनता है कि भाई कौन अंदर जाएगा और कौन। आइए बाबू पारगम्य, सब अंदर है और सब। नहीं समझ आया? कोशिका भित्ति के बारे में समझ आया? ये सबसे बाहरी आवरण होता है, लेकिन क्या कर? जंतु कोशिका का, पादप कोशिका का? पादप कोशिका का। ये किसका बना होता है? सेलुलोज की। और कैसी होती है? पारगम्य। कोशिका झिल्ली क्या होता है? वो भी बाहरी आवरण होता है, लेकिन कौन कोशिका का? जंतु कोशिका का। वो किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन की। कैसा होता है? अर्धपारगम्य। बोलो समझ आया? इसका भी कार्य देखते हैं। जिस प्रकार कोशिका झिल्ली कोशिका को क्या कर रहा था? एक निश्चित आकार दे रहा था, बोलो बताए थे। लेकिन कौन कोशिका का? जंतु कोशिका का। ये भी तो कोशिका भित्ति भी तो निश्चित आकार देगा, लेकिन कौन कोशिका का? पादप कोशिका का। तो ये भी सेम कार्य होगा। देखा दे, यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है, क्योंकि ये भी तो बाहरी आवरण है ना। लेकिन क्या कर? पेड़ पौधा का। अगर कोशिका भित्ति नहीं होता ना तो बाबू ऐसे लकड़े छितरा जाता है। काहे से? सुडौल से इसे लंबा होता है। क्या है? काहे से? उसको कोशिका भित्ति से दाबा हुआ, एक निश्चित रूप दे दिया। नहीं समझ आया? तो ये निश्चित रूप देता है, सेम टू सेम। कोशिका झिल्ली हम लोग को निश्चित रूप देता है, हमारे कोशिका को, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका भित्ति भी निश्चित रूप देता है, लेकिन केकड़ा के? पादप कोशिका के। समझ आ रहा है? तो ये भी निश्चित रूप सेम उसी तरह वो भी सहारा दे रहा था, ये भी सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, क्योंकि वो भी बाहर था और ये भी बाहर है। समझ आ रहा है? और उसी प्रकार लेकिन कोशिका झिल्ली दूसरे नंबर पे ना गया, तो ये कोशिका झिल्ली की भी रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली भी तो है, ये दूसरा नंबर में आ जाएगा। तब कोशिका भित्ति किसका रक्षा करता है? कोशिका झिल्ली का। समझ आया कि नहीं आया? अगला बाबू, यह कोशिका को सूखने से क्या करता है? इसलिए पेड़ पौधा का देखिएगा हमेशा होगा, अगर वो सूख गया मतलब मर गया। समझ आया? ये सूखने से क्या करता है? बच्चा कितना इजी कार्य है ये बाबू। सहारा प्रदान करता है, एक निश्चित रूप प्रदान करता है, और कोशिका झिल्ली के क्या करता है? रक्षा करता है और सूखने से बचाता है। क्लियर है? तो हम आशा करते हैं कि आज का क्लास सब किसी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरा चैनल का नाम है @village study 1999। तो अगर समझ आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।